डिजिटल घड़ी की तारीख झिलमिलाकर 2095 हो जाती है। एक विशाल रिफाइनरी टावर धुएं से भरे भूरे आसमान के सामने शांत खड़ा है। दुनिया भर के प्रेशर गेज एक साथ शून्य पर गिर गए। एक फैक्ट्री कर्मचारी अविश्वास के साथ अपनी मृत मशीन को घूरता है। औद्योगिक दुनिया की गूंज एक अजीब भारी सन्नाटे में विलीन हो जाती है। एक उपनगरीय रसोई में एक महिला बार बार चूल्हे का नॉब घुमाती है। कोई नीली लौ नहीं दिखाई देती, केवल एक हल्की धातुई क्लिक की गूंज सुनाई देती है। वह ठंडे बिना जले हुए बर्नर को देखते हुए आह भरती है। बाहर सड़क के बीचों बीच एक डिलीवरी ट्रक लावारिस खड़ा है। ट्रैफिक लाइटें बुझ गईं, जिससे चौराहा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। यात्री अपनी कारों से बाहर निकलते हैं, भ्रमित और बेचैन। शहर की स्काईलाइन अपनी जीवंत विद्युत चमक खो देती है। भीड़ भाड़ वाले शहर के चौराहों में दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग किसी भी खबर के लिए बेताब होकर टिमटिमाते रेडियो के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। घोषणाकर्ता की आवाज तब कांप जाती है जब वह वैश्विक कमी की पुष्टि करता है। एक आदमी अपना फोन गिरा देता है और खाली स्क्रीन को घूरता रहता है। एहसास होता है उनकी दुनिया की नींव ढह गई है। दिन हफ्तों की बढ़ती हताशा और ठंड में बदल जाते हैं। सुपरमार्केट की अलमारियां खाली पड़ी हैं, जिन्हें उन्मादी भीड़ ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। आधुनिक दुनिया अपने पुराने स्वरूप की छाया जैसी लगती है। ग्रामीण खेतों में एक पिता आग के लिए सूखी टहनियां इकट्ठा करता है। उसके हाथ खुरदरे हैं, अचानक हुई कड़ी मेहनत से सख्त हो गए हैं। एक छोटी सी आग चटक रही है जो फार्म हाउस की दीवार पर लंबी परछाइयां डाल रही है। वे खुली धुएं वाली आग पर एक साधारण भोजन तैयार करते हैं। पास ही सूखे गोबर के उपलों का एक ढेर तैयार रखा है। लकड़ी के धुएं की गंध ने संसाधित ईंधन की महक की जगह ले ली है। शहर में एक महिला एक सोलर कुकर को खींचकर अपनी बालकनी पर ले जाती है। वह परावर्तक पैनलों को हल्की सुबह की धूप की ओर झुकाती है। पड़ोसी अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं और उसकी हताश हरकतों की नकल कर रहे हैं। उनकी तकनीकी प्रगति की नाजुकता अब निर्विवाद है। हर वह सुविधा जिसे वे कभी मामूली समझते थे अब खत्म हो चुकी है। एक बच्चा बिना हीटिंग वाले अपार्टमेंट के बेडरूम में कांपते हुए रो रहा है। माँ उसे भारी ऊनी कंबल में लपेटती है। वे एक साथ सिमट जाते हैं, बढ़ती ठंड में गर्माहट की तलाश में। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता पूर्ण और अंधी थी। अब गैस की अनुपस्थिति एक पूर्ण पतन जैसी महसूस होती है। सड़कें गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलने वाले लोगों से भरी हुई हैं। भारी इंजनों की आवाज की जगह मानवीय आवाजों ने ले ली है। इंजीनियरों का एक समूह आदिम ऊर्जा स्रोतों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होता है। उनके चेहरों पर जीवित रहने के संघर्ष की छाप है। वे कागज के टुकड़ों पर पवन चक्कियों के डिजाइन बनाते हैं। पुरानी पद्धतियों को शुद्ध आवश्यकता के कारण फिर से खोजा जा रहा है। मानवता को अनुकूलित होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, अन्यथा धीरे धीरे विलुप्त होने का सामना करना पड़ेगा। एक ठंडी हवा परित्यक्त खोखली हो चुकी गगनचुंबी इमारतों के बीच से बहती है। सस्ती ऊर्जा का युग आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। लकड़ी की डाइनिंग टेबल पर एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही है। परिवार अपने अनिश्चित भविष्य पर विचार करते हुए मौन में भोजन करता है। दुनिया शांत है, एक नई सुबह का इंतजार कर रही है। वे क्षितिज की ओर देखते हैं, किसी संकेत की उम्मीद में। जीवित बचे लोगों के दिलों में लचीलापन जागने लगा है। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें पृथ्वी के साथ रहना सीखना होगा। यह परिवर्तन दर्दनाक, धीमा और कठिनाइयों से भरा है, फिर भी अनुकूलन के पहले बीज बोए जा रहे हैं। एक युवा लड़की पहाड़ियों के ऊपर सूर्योदय होते हुए देख रही है। उसे गैस याद नहीं है, केवल संघर्ष याद है। उसके पिता ने उसके छोटे कंधे पर हाथ रखा। वे एक साथ खड़े हैं, एक नए युग की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गैस से खाली हुई जगह धीरे धीरे भरी जा रही है। मानवता एक अलग जीवन की ओर लंबी कठिन चढ़ाई शुरू करती है। उनके जीवित रहने की कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। शुरुआती घबराहट धीरे धीरे थके हुए शहरों में एक शांत दृढ़ स्थिरता में बदल गई। लोग खाली पाइपों और ठंडी शांत औद्योगिक मशीनों से परे देखने लगे। पुरानी व्यवस्था के मलबे से मानवीय प्रतिभा की एक नई लहर उभरने लगी। पेट्रोल पंप एक भूले बिसरे तेज रफ्तार वाले दौर के जंग खाए स्मारकों की तरह खड़े थे। नागरिकों ने अपनी रुकी हुई कारों को छोड़ दिया, उन्हें शांत सड़कों पर धूल फांकने के लिए छोड़ दिया। साइकिलें शहरी जीवन की नई धड़कन बन गईं, जो सड़कों को लयबद्ध क्लिकिंग से भर देती थीं।
यात्री एक साथ साइकिल चला रहे थे। उनके चेहरे एक अजीब नए उद्देश्य के साथ चमक रहे थे। पवन टरबाइन पहाड़ियों पर शालीनता से घूम रहे थे, हवा की अदृश्य शक्ति को कैद कर रहे थे। छतों पर लगे सोलर पैनल ड्रैगन के शल्कों की तरह चमक रहे थे, जो सुनहरी धूप को सोख रहे थे। इलेक्ट्रिक वाहन धीरे धीरे गुनगुना रहे थे और ऐसी शालीनता के साथ चल रहे थे जो जीवाश्म ईंधन कभी नहीं जान पाए। कभी आसमान को ढंकने वाला भारी दम घोंटू स्मॉग धीरे धीरे छंटने लगा। नीला आसमान फिर से दिखाई दिया, जिसने उन लोगों को चौंका दिया जो क्षितिज की गहराई को भूल चुके थे। बड़ी फैक्ट्रियों को हटाकर उनकी जगह छोटी विकेंद्रीकृत कार्यशालाओं और स्थानीय शिल्प केंद्रों को स्थापित किया गया। जो हाथ कभी जटिल मशीनों को संचालित करते थे, वे अब लकड़ी, मिट्टी और रेशों के साथ काम करते थे। परित्यक्त पार्किंग स्थल और शहर के पार्कों में टिकाऊ खेती के भूखंड विकसित हुए। पड़ोसी अपनी फसल साझा करते थे। सब्जियों के बदले हाथ से बुने कपड़े और मरम्मत किए गए औजारों का आदान प्रदान करते थे। हवा मीठी और स्वच्छ हो गई, जिसमें नम मिट्टी और चीड़ की सुगंध घुली थी। जो नदियां कभी मैली और मटमैली हुआ करती थीं, वे फिर से साफ बहने लगीं। वन्यजीव अचानक आई शांति से उत्साहित होकर शहरों के बाहरी इलाकों में लौट आए। वर्ष बीत गए और ग्रेट डिप्लीशन, महाक्षय की याद एक दूर की चेतावनी भरी कहानी बन गई। एक छोटा बच्चा बरामदे में बैठा है, अपनी बड़ी जिज्ञासु आंखों से सूर्यास्त को देख रहा है। वह अपने दादाजी की ओर मुड़ता है, जो ओक की लकड़ी से बनी एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठे हैं। दादाजी के हाथ झुर्रियों से भरे हैं, जो जीवन भर की ईमानदारी से की गई मेहनत के निशान दिखाते हैं। बच्चा बगीचे में सजावट के तौर पर रखे एक जंग लगे प्राचीन चूल्हे की ओर इशारा करता है। दादाजी, क्या सच में लोग कभी धरती से निकलने वाली अदृश्य गैस का इस्तेमाल करके अपना खाना पकाते थे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है, उसकी आंखें गहरी कठिन परिश्रम से अर्जित बुद्धिमत्ता के साथ कोनों पर सिकुड़ जाती हैं। वह धीरे से सिर हिलाता है, 2095 के ठंडे अंधेरे दिनों की दहशत को याद करते हुए। वह एक अलग समय था। वह फुसफुसाते हुए कहता है, जब हम सोचते थे कि हम इस ग्रह के मालिक हैं, हम लापरवाह थे। एक ऐसे भविष्य को ईंधन देने के लिए अतीत को जला रहे थे जो टिक नहीं सकता था। बच्चा बदलाव से पहले की दुनिया की कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर झुक जाता है। दादाजी अपने साधारण सौर ऊर्जा से चलने वाले घर के चारों ओर फैले हरे भरे बगीचे की ओर इशारा करते हैं। हमें यह सब मुश्किल तरीके से सीखना पड़ा, वह समझाते हैं, भूख और ठंडी रातों के माध्यम से। लेकिन उस शून्यता में हमने आखिरकार खोज लिया कि हमारे अस्तित्व के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। वह एक पत्ते को छूता है और पौधे में दौड़ते जीवंत जीवन को महसूस करता है। हमारी असली ताकत कभी ईंधन में नहीं थी, बल्कि हमारी अनुकूलन क्षमता में थी। हमने हवा को सुनना और ऋतुओं के चक्र का सम्मान करना सीखा। बच्चा दूर की पहाड़ी पर धीरे धीरे घूमते पवन टरबाइनों को देख रहा है। वे सुंदर हैं, लड़का कहता है, गोधूली बेला में ब्लेड को काटते हुए देखते हुए। दादाजी सहमत होते हैं और बताते हैं कि कैसे वे प्रकृति के विरुद्ध जाने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करते हैं। दुनिया अधिक लचीली और गहराई से जुड़ी हुई चीज में बदल गई थी। नवाचार अब विजय के बारे में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य खोजने के बारे में था। बूढ़ा आदमी तारों को निहार रहा है, जो पहले से कहीं अधिक चमक रहे हैं। अब और धुआं नहीं, अब और लालच नहीं, बस एक टिकाऊ जीवन की शांत गुनगुनाहट। लड़का अपने दादाजी के घुटनों पर अपना सिर टिकाता है, सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करता है। वे एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई है जो आखिरकार खुलकर सांस ले रही है। आखिरकार यह परिवर्तन कष्टदायक था, लेकिन इसका परिणाम एक अधिक हरित और स्थायी विरासत थी। मानवता ने आखिरकार पृथ्वी के नाजुक संतुलन में अपना स्थान पा लिया था। सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है और दुनिया को एक शांत तारों भरी चमक में छोड़ जाता है। दादाजी लड़के के कंधे पर थपथपाते हैं। उनके चेहरे के भाव कोमल और विचारशील हैं। वह धीरे से खड़ा होता है। उसके जोड़ पुराने लकड़ी के बरामदे के फर्श की तरह चरमरा रहे हैं। वे एक साथ घर के अंदर जाते हैं, जो बैटरी में संग्रहित गर्म एलईडी रोशनी से जगमगा रहा है। अंदर रसोई ताजी बेक की हुई, चूल्हे पर पक्की रोटी की खुशबू से भरी है। लड़का साधारण हस्तनिर्मित लकड़ी के बर्तनों के साथ मेज लगाने में मदद करता है। वे बैठ जाते हैं, अपने ही परिश्रम से प्राप्त साधारण भोजन के लिए आभारी हैं। बाहर झींगुरों ने औद्योगिक शोर से बेखबर अपना रात का गीत गाना शुरू कर दिया है। दादाजी खिड़की से बाहर फलते फूलते हरे भरे परिदृश्य को देख रहे हैं।
वह जानता है कि जब तक वे विनम्र बने रहेंगे, भविष्य सुरक्षित है। लड़का जम्हाई लेता है, जो दिन भर सीखने और बगीचे में मदद करने से थक गया है। शाम का भोजन शुरू होने से पहले वे कृतज्ञता के एक शांत क्षण को साझा करते हैं। एक स्वस्थ और ठीक हो रहे ग्रह की पृष्ठभूमि के सामने घर गर्मजोशी से चमक रहा है।